नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी। यूपीएससी के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार या किसी भी स्टेट की सिविल सर्विसेज हो, एसएससी हो या एक लाइन में कहें तो कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो बायोलॉजी के लिए एक बार इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देख के जाइए। अब वैसे तो एक इंजीनियर कैसे पढ़ाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना चाहिए कि कैसी लगी वीडियो। तो शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेल यानी कोशिका। कोशिका क्या होती है ये मैं बता चुका। फिर मैंने बताया कि कोशिका दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब पुराना, यू का मतलब बाद वाला। प्रो का मतलब एक कोशिकीय। उसके बाद फिर मैंने बताया जंतु कोशिका, पादप कोशिका क्या होती है, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होता है। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कोशिका के अंग कौन कौन। जैसे मैं हूँ तो मेरे बहुत सारे अंग हैं, वैसे कोशिका यानी सेल के भी कई अंग होते हैं। तो 9 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स हैं किसी भी सेल के जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। और आज की वीडियो में पहले तो मैं उन सारे सेल के बारे में बताऊंगा, वो कैसे दिखते हैं ये पढ़ाऊंगा। फिर 1 बाय 1 छोटी छोटी 2-2 मिनट की वीडियो में मैं एक एक ऑर्गेनेल को एक्सप्लेन करूंगा आपके इस बायोलॉजी में। तो शुरुआत करते हैं। पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी जीव हो, याद रखिए कोई भी जीव यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है सेल। कई सारे सेल मिलते हैं तो बनता है क्या? टिश्यू। कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो बनता है क्या? ऑर्गेनेल। कई सारे ऑर्गेनेल मिलते हैं तो बनता है ऑर्गेनेल सिस्टम। और कई सारे ऑर्गेनेल सिस्टम मिलते हैं तो बनता है ऑर्गेनिज्म। यानी सेल, टिश्यू, ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टोटल 9 इंपॉर्टेंट सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आमतौर पे जो सेल यानी कोशिका होती है वो कुछ ऐसी होती है। देखिए मान लीजिए ये एक कोशिका है। ठीक, आमतौर पे कोशिका के 2 पार्ट होते हैं। देखिए ये बाहर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। और एक अंदर वाला पार्ट जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जो पादप कोशिका यानी प्लांट सेल होती है उसमें ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है। यानी प्लांट सेल या पादप कोशिका में बाहर होगा सेल वॉल, अंदर वाली लाइन को बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जो जंतु कोशिका होगी, जो एनिमल किंगडम यानी एनिमल सेल होगी, उसमें ये बाहर वाला क्या नहीं होगा? सेल वॉल नहीं होगा। तो जंतु कोशिका की शुरुआत कहाँ से होगी? सेल मेम्ब्रेन से ही। जबकि पादप कोशिका में सेल वॉल भी होगा बाहर और अंदर होगा सेल मेम्ब्रेन। ठीक, ये आपको पहले से ही बता दूं, अभी आगे चल के बताऊंगा। अब देखिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है टोटल 9 ऑर्गेनेल में, सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। तो चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, उसमें क्या जरूर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया जरूर होगा। और दिखने में माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है तो ये देखिए, आपको मैं दिखा दूं, दिखने में माइटोकॉन्ड्रिया ये आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहला जो अंग है, कोशिकांग है, वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ये आपको दिख रहा है ना। अब आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया को जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप सबसे पहले समझ लीजिए 3 ऐसे अंग हैं। याद रखिएगा, किसी भी सेल के 3 ऐसे अंग होते हैं। कितने अंग? 3। एक M, ठीक, उसके बाद एक होता है P और तीसरा होता है N, यानी PMN। ये 3 नाम याद रखिएगा। कौन सा? PMN। P का मतलब प्लास्टिड, N का मतलब न्यूक्लियस यानी नाभिक और M का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों जो अंग है ना, इनमें 2 झिल्लियां होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, कम से कम 4 बार यूपीएससी पूछ चुका है इस चीज को। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और केंद्रक यानी MPN, ये 3 चीज ऐसी हैं, या PMN, ये 3 ऑर्गेनेल या ऐसे अंग हैं जो कि कितने मेम्ब्रेन होती हैं? जिनमें 2 झिल्लियां होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा दूं, माइटोकॉन्ड्रिया कौन कौन सा देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और लास्ट वाला केंद्रक, इन तीनों में 2-2 झिल्लियां होती हैं। तो एक एग्जांपल भी देख लीजिए। ये देखिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया आपके सामने दिख रहा है। ये है बाहर वाली झिल्ली और ये है अंदर वाली झिल्ली। कितनी झिल्ली हैं? 2 मेम्ब्रेन है, याद रखिएगा, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो केंद्रक यानी न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा जो सबसे ज़रूरी है प्लास्टिड। ये तीनों कितने होते हैं? डबल मेम्ब्रेन होते हैं, यानी दोहरी झिल्ली के बने होते हैं। कुछ ऐसी होते हैं जिनमें एक झिल्ली होती है, जैसे लाइसो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, रसधानी यानी वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स ध्यान से देख लीजिए, गोल्जी कॉय, ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। ये 3 देख लीजिए, रसधानी, गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। ये लोग एक झिल्ली के बने रहते हैं। तो आपको बार बार ये चीज़ समझना पड़ेगा कौन कितनी झिल्ली का है। तो 2 झिल्ली के सिर्फ 3 चीज़ हैं। क्या? MNP, याद रखिएगा। MNP मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और
प्लास्टिड, ये 3 जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन के होते हैं। ठीक, कौन कौन सिंगल के हैं? लाइसोसोम, ईआर, गोल्जी बॉडी और रसधानी, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन माने झिल्ली। मैंने बताया था ना, बाहर वाला था वॉल, अंदर वाली झिल्ली। एक और चीज़, एक राइबोसोम जो आपको दिख रहा है, ये इकलौता ऐसा है, याद रखिएगा, राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल या एक ऐसा अंग है कोशिका का जो कि प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है। ये बहुत बार कम से कम पूछा जा चुका है, यानी चाहे कैसी भी सेल होगी उसमें क्या ज़रूर होगा, उसमें राइबोसोम ज़रूर होगा। यानी चाहे प्रो हो, पुरानी हो, चाहे नई हो, क्या ज़रूर होगा? राइबोसोम ज़रूर होगा। ठीक, ये हो गया। और कौन कौन सी चीज़ें हैं देखिए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है आपने देख लिया। उसके बाद और मैं 1 बाय 1 दिखा देता हूँ, फिर 1 बाय 1 मैं छोटी छोटी वीडियो में एक एक टॉपिक कवर करूँगा, 1-1 मिनट की वीडियो में, ताकि ना एक बार में देखें और क्लियर हो जाए। लाइसोसोम, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो लाइसोसोम दिख रहा है वो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये किस कलर का है? ये क्या है? ये लाइसोसोम है जो आपको दिख रहा है। ये क्या है? लाइसोसोम। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद और देख लीजिए, उसके बाद आता है ये राइबोसोम। राइबोसोम आपको कहाँ दिख रहा है? तो देख लीजिए, ये जो डॉट पॉइंट दिख रहा है ना आपको, सभी ये दिख रहा है ना, ये जितना बिंदु दिख रहा है, ये सारे बिंदु, चाहे अंदर चाहे ये दिख रहा है आपको पूरा, ये सारे जो हैं ये क्या है? राइबोसोम ही हैं, याद रखिएगा। तो राइबोसोम डॉटेड पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब जब ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी में देख लीजिए, ये क्या है? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से देख लीजिए, किसी भी सेल में कौन कौन से अंग हैं, तो मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर दिखा देता हूँ। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका है। ठीक, अंतःप्रद्रव्य जालिका 2 टाइप की होती है। कैसे 2 टाइप की? देखिए, एक अंदर साइड पे है और एक बाहर साइड पे है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके से होती हैं, एक तो अंदर वाली, एक बाहर वाली। जो अंदर वाली होती है वो रफ होती है, क्या होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो बाहर वाली होती है वो क्या होती है? स्मूथ होती है। अंदर वाली रफ इसलिए होती है क्योंकि अंदर वाली में राइबोसोम न्यूक्लियस से बाहर आके, राइबोसोम का मतलब ये जितने भी बूंदी बूंदी देख रहे हैं ना, ये सब राइबोसोम है। ठीक, तो राइबोसोम न्यूक्लियस से बाहर आता है और बाहर जो भी दिख रहा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस पर आके चिपक जाता है। इसीलिए न्यूक्लियस से सटा हुआ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो रफ होगा, खुरदुरा होगा, और जो बाहर वाले होंगे वो स्मूथ होंगे, याद रखिएगा। ठीक, लाइसोसोम क्या है? ये वाली जो आप गोल गोल दिख रहे हैं, ये सब क्या है? लाइसोसोम। और सबसे ज़रूरी चीज़ गोल्जी एपरेटस, ये जो आपको दिख रहा है ये है गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी एपरेटस। और न्यूक्लियस कहाँ पे है? तो ये है सेंटर में न्यूक्लियस, याद रखिएगा। तो ये हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स, किसके? सेल के। आपको याद रखना है देख के, यहाँ पे भी आप देख के बता दीजिए, तो यहाँ पे आप देख के क्लियर हो जाएंगे। ये क्या है? न्यूक्लियस। ठीक, ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी मैंने बताया 2 टाइप का, अंदर जो होंगी वो रफ होगा, याद रखिएगा, जो अंदर होगा वो रफ होगा और बाहर होगा स्मूथ होगा। ये रसधानी है। अच्छा, इसको भी आपको पता होना चाहिए, आमतौर पे जंतु कोशिका जो होती है, जो एनिमल किंगडम होती है, उसमें रसधानी बहुत छोटी सी होती है, गंदगी निकालने के काम आता है। लेकिन जो प्लांट सेल की रसधानी है, याद रखिएगा, वो वाटर लेवल को बैलेंस करने की सबसे ज़रूरी चीज़ जो रसधानी है ना, प्लांट सेल की रसधानी, ये ब्लू वाला दिख रहा है ना, वैक्यूल्स यानी रसधानी, ये रसधानी का काम है क्या करना? पानी के, जल के स्तर को मेंटेन रखना सेल के अंदर। ठीक, ये क्या है? देखिए, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, ये भी आपको दिखना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट किस तरीके का दिखता है ये भी आप जान लीजिए। ये है, अब आपको जो दिखेगा ये है क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए, ये है क्लोरोप्लास्ट। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंदर खुरदुरा दिख रहा है और बाहर चिकनी सी दिख रही है। तो अंदर वाला क्या है? रफ, बाहर वाला है चिकना वाला। ठीक, और चीज़ें मैं आपको दिखा चुका, राइबोसोम दिखा चुका, ये बुंदी वाली। ये सारे हैं पार्ट्स किसके? सेल के। एक सेल के कई सारे पार्ट होते हैं और वो सारे पार्ट मैं आपको दिखा चुका। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कौन क्या होता है, ये सब कुछ दिखा चुका। अब एक चीज़ कौन सा किसमें नहीं होता फिर से मैं बता दूं, राइबोसोम, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, ये चीज़ें दोनों में होंगी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। ठीक, याद रखिएगा। अब
ये आपको अगर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, ना समझ में आया हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब क्या है, मैं एक एक वीडियो, जैसे 1 मिनट का वीडियो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, 1 मिनट का वीडियो राइबोसोम के बारे में, एक लाइसोसोम, एक गोल्जी बॉडी, 9 के 9 चीज़ों के बारे में मैं छोटी छोटी वीडियो 1-1 मिनट की बनाऊंगा, ताकि आप एक बार में समझ जाएं, पूरी वीडियो ना देखनी पड़े। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी है, लगे तो लाइक करिए या कमेंट बॉक्स में बताइए।